इस प्रेजेंटेशन में जो हम बात करने जा रहे हैं दैट्स ऑफ कॉस्ट एस्टिमेशन। किसकी बात करने जा रहे हैं? कॉस्ट एस्टिमेशन। कोई भी हम प्रोजेक्ट बनाते हैं, सिंपल सा टॉपिक है, नाम से ही समझ आ रहा है क्या है। कोई भी हम प्रोजेक्ट बनाते हैं तो सबसे पहले हम उसके बारे में क्या सोचते हैं कि यार सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो क्या आता है। कोई भी हम चीज लेते हैं सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या पॉइंट आता है? कैसा होगा एंड कितने का होगा। कैसा होगा एंड कितने का होगा, यही पॉइंट आता है। तो कोई भी हम प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उसकी सबसे पहले जो चीज हम कैलकुलेट करते हैं दैट इज कॉस्ट एस्टिमेट करते हैं कि यार कितना हमें खर्चा आ जाएगा, इस चीज को बनाने के लिए हमें कितने पैसे लग जाएंगे। दैट इज कॉस्ट एस्टिमेशन। इस कॉस्ट को एस्टिमेट करने के लिए हम कई बार क्या करते हैं, कोई भी हमारे पास एक बड़ा सा प्रोजेक्ट है, हम उसको स्मॉल स्मॉल प्रोजेक्ट्स में तोड़ लेते हैं एंड देन उसको कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। जिससे क्या होता है, मान लो मेरे पास एक मॉड्यूल है M, इसको मैंने अलग अलग पार्ट्स में तोड़ दिया, M1, M2, M3। इन 3 पार्ट्स में इसको मैंने ब्रेकअप कर दिया, ब्रेक डाउन कर दिया। ठीक है, इसको हमने 3 पार्ट्स में तोड़ दिया। हमने क्या कहा, हमने ये कहा कि ऑब्वियस ही बात है एक प्रोजेक्ट है तो किसी एक बंदे को मैं दूंगा नहीं, अलग अलग बंदों के ग्रुप बनाऊंगा एंड उनको देना शुरू करूंगा। अलग अलग बंदों के ग्रुप बनाऊंगा एंड देना शुरू करूंगा उनको प्रोजेक्ट। ठीक है जी। तो इन अलग अलग बंदों का कॉस्ट एस्टिमेशन भी हमें अलग अलग मिलेगा, अलग अलग मॉड्यूल को। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, द प्रोजेक्ट इज ब्रोकन इनटू स्मॉल स्मॉल पीसेस एंड देन वी कैलकुलेट द रिलायबल कॉस्ट। कॉस्ट एस्टिमेशन में क्या होता है, हम प्रोसेस को, एक मॉड्यूल को अलग अलग मॉड्यूल्स में तोड़ते हैं। देन सेकंड स्टेप क्या है, वी एस्टिमेट आर रिलायबल कॉस्ट एंड शेड्यूल एस्टिमेट कि कितने टाइम तक हमारा कोई भी प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। ऑब्वियस ही बात है, टाइम एंड कॉस्ट बहुत जरूरी है। ये ना हो कि भाई हमें 2 साल लग जाए और साइड वाली कंपनी जो हमारे घर के बिल्कुल पास में वो 1 साल में बना के बैठी, फिर तो हमारी कॉस्ट भी लगी एंड कुछ हुआ भी नहीं। ठीक है, सो डिले एस्टिमेशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सो यही हमारा कॉस्ट एस्टिमेशन में आता है। कॉस्ट एस्टिमेशन के लिए हमारे वेरियस मॉडल्स आए थे, उनकी हम बात करेंगे कि कौन कौन से मॉडल्स आए थे। सबसे पहले इन मॉडल्स की बात करने से पहले मैं मॉडल्स के बारे में बताना चाहूंगा। देन मॉडल्स को तो हम डीपली पढ़ेंगे ही, मॉडल्स की हर मॉडल्स की बात करेंगे। बेसिकली जो हमारे सिलेबस में जो मॉडल्स है दैट इज कौन कौन सा, कोकोमो एंड पुतनाम। ठीक है, तो उन मॉडल्स की भी बात कर लेंगे। लेकिन सबसे पहले जो बात करनी है, बात तो उसी की करेंगे जिसकी हमें करनी। तो मॉडल्स, थोड़ा हम डायग्राम के वे में चलेंगे एंड चीजें समझते जाएंगे। मॉडल बेसिकली हमारे पास 2 तरह के होते हैं। ठीक है, 2 तरह के होते हैं। पहले जो होते हैं दैट इज मॉडल, बेसिकली सबसे पहले अगर मैं बात करूं 2 तरह के होते हैं, स्टैटिक एंड डायनामिक। स्टैटिक क्या होता है एंड डायनामिक क्या होता है, उसमें हम बात करते हैं। तो स्टैटिक में लिख लो सबसे पहले, इन स्टैटिक मॉडल a unique variable is taken as key element. A unique variable is taken as unique element. एक यूनिक वेरिएबल लेते हैं हम एज अ यूनिक वेरिएबल इज टेकन एज अ यूनिक एलिमेंट। ठीक है, फॉर कैलकुलेटिंग ऑल अदर फैक्टर्स, फॉर कैलकुलेटिंग ऑल अदर फैक्टर्स। इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं अभी मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ठीक है, जैसे मैंने एक वेरिएबल ले लिया, कोई भी एक वेरिएबल ले लिया, साइज एक मैंने वेरिएबल ले लिया, यूनिक वेरिएबल चाहिए था मैंने इसको ले लिया साइज। ओके, एंड इस साइज को चेक करके मैं अदर फैक्टर्स को कैलकुलेट करूंगा कि इस प्रोजेक्ट में कॉस्ट कितनी लगेगी, इस प्रोजेक्ट में टाइम कितना लगेगा, एक वेरिएबल को लेके। देन इट इज अ स्टैटिक मॉडल जो
स्टैटिक मॉडल तो होगा ही, लेकिन इसमें स्टैटिक मॉडल में भी दो पार्ट्स हैं, जिसमें पहला पार्ट मैंने जो बताया दैट इज अ यूनिक वेरिएबल, यूनिक वेरिएबल, सिंगल वेरिएबल, ठीक है, जिसमें एक वेरिएबल से हमारा सारा काम हो जाए, ओके। एंड सेकंड जो होता है स्टैटिक के अंदर ही दैट इज मल्टी वेरिएबल। डायनेमिक को हम बाद में छेड़ेंगे, तो सबसे पहले हम स्टैटिक की ही बात कर ले, अब जब स्टैटिक की तरफ आ ही गए तो, ठीक है। स्टैटिक में ही सेकंड जो होता है दैट इज मल्टी वेरिएबल। नाम से ही समझ आ रहा है, क्या इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत है? चलो इसमें भी लिख लो, इसमें भी लिख लो। इसमें मल्टी वेरिएबल, सेवरल वेरिएबल्स आर नीडेड टू डिस्क्राइब द सॉफ्टवेयर, सेवरल वेरिएबल्स आर नीडेड टू डिस्क्राइब द सॉफ्टवेयर, ठीक है जी। बड़े सारे वेरिएबल्स चाहिए होते हैं टू डिस्क्राइब द सॉफ्टवेयर। अगर ऐसा होता है देन इट इज अ मल्टी वेरिएबल मॉडल, देन इट इज अ मल्टी वेरिएबल मॉडल, ओके। स्टैटिक हो मॉडल, डायनेमिक हो, लेकिन यूनिक वेरिएबल भी हो सकता है एंड मल्टी वेरिएबल भी हो सकता है। यूनिक वेरिएबल जब किसी एक वेरिएबल को लेके हम सारे फैक्टर डिटरमाइन कर ले, मल्टी वेरिएबल किसी को भी ले लो, मल्टी वेरिएबल आपस में इंटरडिपेंडेंसी तो हो ही रही होगी, ठीक है। सो सबसे पहले हम बात करते हैं दैट इज ऑफ स्टैटिक सिंगल वेरिएबल मॉडल। इसको हम थोड़ा सा डीप में जाएंगे, थोड़ा सा डीप में जाएंगे, ठीक है। तो लिखना शुरू करो, स्टैटिक सिंगल वेरिएबल मॉडल, स्टैटिक सिंगल वेरिएबल मॉडल। स्टैटिक सिंगल वेरिएबल मॉडल में मेथड यूजिंग दिस मॉडल यूज एन इक्वेशन टू एस्टिमेट द डिजायर्ड वैल्यू। मेथड यूज्ड इन दिस मॉडल यूज एन इक्वेशन, एक हम इक्वेशन ले लेते हैं दैट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब डिजायर्ड, अलग अलग चीजों के बारे में हम वैल्यूज कैलकुलेट कर सकें। मेथड यूजिंग, इसमें लिखना शुरू करो, मेथड यूजिंग दिस मॉडल use an equation to estimate the desired value, to estimate the desired value। एक बार ये जल्दी से छापो, कि method using in this equation is used to estimate the desired वैल्यू। अब वो डिजायर्ड वैल्यू हो क्या सकती है? वो डिजायर्ड वैल्यू मे बी कॉस्ट हो, मे बी टाइम हो, ठीक है। तो वो सब चीजें हम कैलकुलेट करते हैं। मे बी एफर्ट हो, एफर्ट भी हम कैलकुलेट करते हैं। तो हम जो सिंगल वेरिएबल में जनरली जो लेते हैं दैट इज हमारे पास जो इक्वेशन है, उस इक्वेशन की बात कर लेता हूँ जो हम बहुत कॉमनली यूज करते हैं, बुकों में सबसे बड़ी बड़ी करके लिखी होती है दैट इज C इक्वल्स टू ALB, जहां L क्या होता है हमारा साइज ऑफ कोड, साइज ऑफ कोड, एंड C क्या होता है उस कोड को कितनी कॉस्ट लगेगी, ठीक है, उस कोड को हमारी कितनी कॉस्ट लगेगी। ऐसी और भी इक्वेशंस होती है, ऐसी और भी इक्वेशन होती है। एफर्ट निकालना है तो हम क्या करते हैं 1.4 L इंटू 0.93, एंड अगर हमें नंबर ऑफ पेजेस निकालने कि कितने डॉक्यूमेंट्स चाहिए, नंबर ऑफ पेजेस निकालने, देन 30.4 L 0.90। ऐसे अगर हमें निकालना है ड्यूरेशन D दैट इज ड्यूरेशन, तो 4.6 L 0.26। मतलब बेसिकली जो मैं समझाना चाह रहा हूं वो ये समझाना चाह रहा हूं कि सिर्फ हम साइज से कॉस्ट भी कैलकुलेट कर रहे हैं, एफर्ट भी कैलकुलेट कर रहे हैं, नंबर ऑफ पेजेस भी कैलकुलेट कर रहे हैं, एंड ड्यूरेशन भी कैलकुलेट कर रहे हैं। एक और चीज, जो एफर्ट निकालेंगे दैट इज इन पर्सन पर मंथ, पर्सन पर मंथ। जो डॉक्यूमेंट्स निकालेंगे दैट इज नंबर ऑफ पेजेस जो निकालेंगे, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन जो निकालेंगे दैट इज इन नंबर ऑफ पेजेस, कितने पेजेस हमारे हैं, नंबर ऑफ पेजेस में निकालेंगे,
ठीक है। एंड अगर लाइन ऑफ कोड की बात करें तो 1000 ऑफ लाइन्स में निकालते हैं, 1000 ऑफ लाइन्स, थाउजेंड्स ऑफ लाइन्स। जनरली आप देखोगे हम अब आगे जितनी जगह यूज करेंगे वो हम ऐसे यूज करेंगे 3K लॉक। 3K का मतलब है 3000 लाइन ऑफ कोड लॉक, ठीक है। सो इतनी बात आपको याद रखनी है, ओके। आई होप इसमें अब किसी को कोई परेशानी होगी, कोई समस्या नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं अगले मॉडल पे, दैट इज स्टैटिक मल्टी वेरिएबल मॉडल। इसको आप थोड़ा स्टैटिक मल्टी वेरिएबल मॉडल को थोड़ा सा बुक से पढ़ना, क्योंकि बुक से पढ़ना बड़ा जरूरी है, ठीक है। बेसिकली इसमें कहीं ना कहीं हमारा सिंगल वेरिएबल या मॉडल जो है, सिंगल वेरिएबल मॉडल जो है वो कहीं ना कहीं आके अड़ जाता है। क्यों अड़ जाता है? क्योंकि हमें इधर भी ई एंड डी निकालना होता है, एंड देन वी कैलकुलेट आर आई, वो हम कैलकुलेट करते हैं, तो इसलिए हमें कई बार इसमें भी हमारा अड़ जाता है। तो बेसिकली ना तुमसे कोई ई पूछेगा क्वेश्चन में, ना डी पूछेगा, कई बार पूछ लेता है, वैसे जनरली नहीं पूछेगा क्योंकि किसी को टेबल ही नहीं याद होगी एबीसी वाली। मेरे को नहीं लगता किसी को याद ही होगी एबीसी वाली, ठीक है। तो जब वो टेबल नहीं याद होगी तो वैल्यू तो निकालनी बहुत दूर की बात है। इसलिए जो वो पूछेगा कॉस्ट एस्टिमेशन क्या होती है, सिंगल वेरिएबल क्या होता है, मल्टी वेरिएबल क्या होता है, ये सब पूछना शुरू करता है, ठीक है। वो ऐसी न्यूमेरिकल इतने नहीं देगा, ठीक है। इसके बाद जो हम बात करेंगे दैट्स ऑफ कोकोमो मॉडल की। कोकोमो मॉडल क्या है? कोकोमो मॉडल बेसिकली कॉस्ट एस्टिमेशन मॉडल है। हम उससे अपने प्रोजेक्ट की कॉस्ट एस्टिमेट करते हैं कि कितना खर्चा लगेगा किसी प्रोजेक्ट में, वो निकालते हैं हम कोकोमो मॉडल से, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस प्रेजेंटेशन, थैंक यू।